राजनीति के दिग्गज नेताओं में कई ऐसे नेता हैं जो समय के साथ बढ़ते रहे हैं, लेकिन उनके बेटे अपने पिता के कद को छूने में कामयाब नहीं हो पाए। वहीं कई ऐसे नेता भी हैं जिनके बेटे राजनीतिक विरासत संभालने में बखूबी कामयाब हुए हैं और लगातार पिता के राजनीतिक सफर को कायम रखते हुए अपना सियासी कद भी बढ़ा रहे हैं। आइए आज आपको बताते हैं ऐसे ही कुछ दिग्गजों के बारे में जिनके बेटों की कहानी भी राजनीतिक सफर में बेहद दिलचस्प है और जो अपने पिता की तरह राजनीति में सफल हो रहे हैं। इस कड़ी में सबसे पहले नाम आता है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव ने साल 2000 में उत्तर प्रदेश के कन्नौज लोकसभा सीट से पहली बार सिर्फ 26 वर्ष की उम्र में उपचुनाव जीता और लोकसभा में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान वो साल 2000 से 2001 तक खाद्य नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण से संबंधित समिति के सदस्य भी रहे। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाते हुए साल 2009 में आम चुनाव में एक बार फिर जीत दर्ज की। 2009 से 2012 तक अखिलेश पर्यावरण और वन संबंधी समिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की समिति, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले पर बनी जेपीसी के सदस्य रहे। 10 मार्च 2012 को अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का नेता चुना गया और साल 2012 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जबरदस्त सफलता मिली। इसका श्रेय भी अखिलेश यादव को गया क्योंकि अखिलेश यादव ने ऐसी बेहतरीन रणनीति बनाई थी। 15 मार्च 2012 को अखिलेश ने सिर्फ 38 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश के 20वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। अखिलेश 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे और अब मुलायम की पार्टी में सक्रियता के कम होने के बाद अखिलेश ने पूरी तरह से नई समाजवादी पार्टी बनाकर अपने तरीके से सियासी जमीन पर अपना कद बढ़ा रहे हैं। इस फहरिस्त में अगला नाम आता है पंकज सिंह का। भाजपा के कद्दावर नेता राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह 2001 में भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हुए। पंकज सिंह अपने पिता की तरह सधे राजनीतिज्ञ के तौर पर बोलते हैं और अपनी बात रखते हैं। उन्होंने पार्टी की ओर से आयोजित धरना प्रदर्शन में 2001 से ही जाना शुरू कर दिया था। साल 2004 में उन्हें भाजपा युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। साल 2007 में उन्हें भाजपा युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन ये कहकर पद उन्होंने छोड़ दिया कि वो कुछ और दिन कार्य करना चाहते हैं, वो भी बिना पद के। 2007 में उन्हें प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया और विधानसभा चुनाव क्षेत्र चिरईगांव सीट, जो कि वाराणसी में है, वाराणसी से उम्मीदवारी की घोषणा की गई। लेकिन खुद पंकज सिंह के पिता राजनाथ सिंह ने उन्हें सलाह दी कि अभी कुछ और दिन संगठन के लिए काम करो, चुनावी राजनीति में तो जाना ही है। पंकज सिंह चुनाव नहीं लड़े। 2013 में उन्हें उत्तर प्रदेश भाजपा का दूसरी बार महासचिव बनाया गया। 2016 में तीसरी बार वो महासचिव के पद पर कार्यरत रहे। इन कार्यकालों के दौरान पंकज सिंह सामाजिक और राजनीतिक तौर पर बेहद सक्रिय रहे। गाँव और किसानी में उनकी दिलचस्पी दिखी, जिससे कि वो लोगों को जोड़ने में कामयाब रहे। जब भाजपा के गांव चलो अभियान में शामिल होने का उन्हें अवसर मिला तो उन्होंने 100 से अधिक गांवों का दौरा किया। विधायक बनने तक के सफर में पंकज सिंह ने अपनी राजनीतिक समझ को बढ़ाया और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो पिता की तरह तेज तर्रार और समझ के साथ अपनी बात रखने में सक्षम है और बिल्कुल अपने पिता राजनाथ सिंह के नक्शे कदम पर है। इस फहरिस्त का तीसरा नाम है जो शिवपुरी सीट का प्रतिनिधित्व किया। वो पहली बार 2002 में सांसद चुन के आए, लेकिन 2019 में कांग्रेस के टिकट पर वो लोकसभा चुनाव मोदी लहर में हार गए और बाद में पार्टी बदलने पर अब वो बीजेपी से राज्यसभा के सदस्य हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया 2006 में पहली बार संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री बनाए गए थे और फिर बाद में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री रहे और लगातार उनका कद बढ़ता चला गया। प्रदेश की राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान बनाने वाले सिंधिया लगातार आगे बढ़ रहे हैं और बड़ी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। इस कड़ी का अगला नाम है तेजस्वी यादव। राजनीति में आने से पहले तेजस्वी यादव की पहचान लालू यादव के बेटे के अलावा एक क्रिकेटर के तौर पर भी रही है। वो झारखंड की ओर से रणजी भी खेल चुके हैं। साल 2012 तक वो आईपीएल में दिल्ली टीम का हिस्सा थे। क्रिकेट के मैदान पर भले ही वो मध्यक्रम के बल्लेबाज हों, लेकिन बिहार की सियासी पिच पर उन्हें आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए देखा गया। लालू यादव को चारा घोटाले मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। इसके बाद 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव एक नई चमक के साथ नजर आए। पिता की राजनीतिक विरासत संभालते हुए उन्होंने कई फैसले भी लिए जो चर्चा में रहे। पार्टी को साथ लेकर चलने वाले कई ऐसे कदम उन्होंने उठाए जो पार्टी में और बिहार की राजनीति में उनके कद को बढ़ाते दिखे। नीतीश कुमार ने जब महागठबंधन से नाता तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाई, तब से तेजस्वी लगातार उनके खिलाफ माहौल बनाने में जुटे रहे और बिहार को एक मजबूत विपक्ष देने की कोशिश की। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक लगातार वो मुखर रहे हैं
और तेजस्वी भी अपनी नई सियासी पहचान बनाने में कामयाब हो रहे हैं। और अब बात करते हैं अनुराग ठाकुर की। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ 2019